सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम स्नेह। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। अब हम सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसकी एक और संक्षिप्त विधि अपने पास है, किंतु उसमें कुछ स्टेप्स में काम अधिक होने के कारण और उसमें कुछ प्रयास अधिक करने की आवश्यकता होगी। तो इस संबंध में हम जो है जब ऑनलाइन क्लास ना करके जब हम सीधे कक्षा में बैठेंगे उस समय हम इस विषय बिंदु पर चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इकाई के घनमूल और चतुर्थमूल इस पर चर्चा करेंगे। इकाई के चतुर्थमूल को बनाने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि इकाई के घनमूल क्या है। तो इकाई के घनमूल में यहाँ पर 3 मूल अपने को प्राप्त होगा, जो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं चतुर्थ मूल की बात करूं, चतुर्थ मूल तो इकाई के जो चतुर्थ मूल है वो है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये 4 मूल हैं। और अभी तो सामान्य तौर पर हमको 3 मूलों पर विचार करना है कि एक प्रमुख बात जो हमको ध्यान रखना है, इकाई के जो 3 मूल होते हैं घनमूल, इनके योगफल का मान जो है वो 0 होता है और इनके घनमूलों का जो गुणनफल होता है इसका मान जो है वो 1 होता है। इस प्रकार से ये दोनों ही बातें अपने को ध्यान में रखना है कि जो घनमूल हैं इनके योगफल का मान 0 और जो इनका गुणनफल होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जब अपन गुणनफल करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो इन बिंदुओं को आप पहले समझेंगे और उसके पश्चात अब हम आगे कुछ उदाहरण की सहायता से और हमारे विषय बिंदु को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए सिद्ध करने के लिए हमको दिया यदि इकाई के घनमूल ओमेगा है तो हमको सिद्ध करना है 1 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब इक्वल 0। ये हमको सिद्ध करना है कि 1 प्लस ओमेगा होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब इक्वल 0 आता है। तो हम LHS को लेके हल करेंगे और RHS को हम लोग 0 के बराबर ले लेंगे। तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। अब हम जानते हैं कि इकाई के घनमूलों का जो योग है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो अगर मैं 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू रखूं तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और टू पावर 3। अब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टू दी पावर 3। अब यहाँ पर हम लोग जब भी किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात 3 करते हैं तो ऋणात्मक ही मिलता है और ये ओमेगा की घात 6 ऋण। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे तो ऋणात्मक संख्या आएगा तो ऋण और ऋण ये जो है धन हो जाएगा और ये ओमेगा की घात 3। अब अपन ध्यान रखें कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग को इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये पावर 6 जाएगा और ये ओमेगा क्यूब। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और ये प्लस और ये 1 हो जाएगा, तो -1 और +1 तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो हमारा है RHS आ गया। तो चूंकि LHS को लेकर हमने RHS लाया है, इस प्रकार से ये जो होगा वो सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली में हमको जो है इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करना है और हल करके इसको सिद्ध करना है। तो मुझको लगता है कि आपको ये विषय बिंदु ध्यान में आया होगा। इस पर खूब अभ्यास कीजिए। मैं प्रश्नावली का बता देता हूँ। ये प्रश्नावली है 1.4। तो 1.4 में अपने को ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ संख्याएं दी हुई है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। जैसे 125 का घनमूल ज्ञात करना है।
125 का घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे 125 का घनमूल कहने का मतलब है 125 की घात 1/3। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं 125 गुणा 1 की घात 1/3। तो यहाँ पर 125 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 की घात 3 की घात 1/3 और यहाँ पर 1 की घात 1/3। अब जब हम इसको करेंगे तो ये दोनों घात आपस में गुणा हो जाएगा, इसलिए 3 × 1/3 करेंगे तो ये केवल 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पर बचेगा 5। अब यहाँ पर इकाई के घनमूल, तो हमको मालूम है कि इकाई के घनमूल 3 होते हैं। पहला 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार से इस 5 का गुणा यहाँ भी होगा, इसलिए 5 ओमेगा और 5 ओमेगा का वर्ग। ये इस प्रकार से जब हम 125 का घनमूल प्राप्त करेंगे तो इस प्रकार हमको जो है 125 का घनमूल जो है वो प्राप्त होगा, 5 ओमेगा और 5 ओमेगा का वर्ग। ठीक इसी प्रकार से चतुर्थ मूल भी हो सकता है। तो चतुर्थ मूल में हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमने पढ़ा है कि चतुर्थ मूल 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा होता है। तो यहाँ पर पावर में यहाँ पर रूट है उसमें 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 और यहाँ पर हम लोग 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा लेंगे और इस प्रकार से चतुर्थ मूल भी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो ये जो प्रश्नावली है ये प्रश्नावली 1.4 है। तो इस प्रश्नावली को हल करके और जो मैंने बताया है इसको समझेंगे और हल करेंगे। शेष आप सभी से मिलने पर कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी भैया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए और समय का सदुपयोग करिए, घर में रहकर स्वस्थ रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कालखंड में केवल इतना ही। आप सभी भैया मन को नमस्कार।